क्या आप जानते हैं कि सांस का आना जाना क्या है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। ये बहुत अनुभूति और गहरे योग का विषय है, परंतु सूक्ष्मता से जितना हमारे समझ में आता है हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सांस आती है और सांस जाती है, सांस के आने का मतलब है जन्म और सांस के जाने का मतलब है मृत्यु। परंतु इन दोनों के बीच का जो समय है, जो टाइमिंग है, वो अलग ही महत्व हमको समझाती है। वो जो सूक्ष्मता है बहुत कम है। बहुत कम लोग उस संधि को, सांस के आने की जाने की, जो दिन और रात के बीच जो संधि होती है, वो जो समय होता है, वो एक अलग ही ऊर्जा रखता है, एक अलग ही विचार रखता है, एक अलग ही मन रखता है। माँ भगवती पार्वती ने शिव जी से पूछा भैरव तंत्र के अंतर्गत कि मुझे वो सूत्र बताइए जो सबसे सटीक और सुंदर हो और मैं उस पर विचार करूं, वो ध्यान कर सकूं। यूं तो माँ जगदम्बा सर्वेश्वरी है, परंतु उनकी लीलाएं जगत कल्याण हेतु उन्होंने भगवान से प्रश्न किया। तो भगवान शंकर ने 112 सूत्र बताए। मुख्य उन्होंने बताया कि मनुष्य 3 प्रकार का होता है। एक तो बुद्धि प्रधान, एक भाव प्रधान और एक शरीर प्रधान। जो बुद्धि प्रधान है वो अपनी बुद्धि से चलता है, जो भाव प्रधान है वो भावना से चलता है, और जो शरीर प्रधान है वो अपने शरीर को लेकर ही चलता है, शरीर को ध्यान में रखता है। अब यहाँ सांस का आना जाना, सांस का आने जाने का तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन और हमारा मरण। आज 2 टॉपिक हो गए इसी प्रकार के, और इसमें जो बीच का जो समय, जो अंतराल है, हमारे ध्यान की जो अवस्था है, तो इसको हम कैसे समझें कि जो सूक्ष्म समय है ये हर किसी के समझ में नहीं आता है। इसके लिए बहुत समय चाहिए। ये जो योगी होते, जो योग करते हैं, जो इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, वो बहुत सालों उसमें लग जाता है, वर्षों लग जाते हैं। परंतु माँ पार्वती ने एक बहुत सुंदर प्रश्न भगवान से किया जो हमारी समझ में आया, हम भी उस विचारधारा के हैं कि आप इन 112 सूत्रों में से कोई एक सूत्र को पकड़ लो। आप जो वर्तमान में हो, आप जैसे हो, आपका जो वर्तमान है, आप उसी को पकड़ लो। आपको भूत और भविष्य में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपको दिन और रात में जाने की आवश्यकता नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जैसा भी काम कर रहे हैं, उसे ऐसे पूर्णता से, ऐसे मुक्त भाव से कीजिए कि वहाँ आपको वो चीज़ महसूस हो रही है, एक तरंग आ रही। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं और प्रसन्नता के साथ अगर किसी कार्य को करते हैं, तो हमारे शरीर में एक उमंग की लहर दौड़ती है, एक उत्साह की लहर, एक खुशी की लहर दौड़ती है। तो जो योगी लोग होते हैं वो इस सूक्ष्म, यही सूक्ष्म तत्व का भाव, यही सूक्ष्म तत्व तक हमको ले जाता है जब शरीर और विचार, मन और भाव हमारे, हमसे, हमारा, तुम्हारा, ये सब छूट जाता है। केवल सांस के बीच का जो अंतराल है उसे पकड़ने के लिए, उस सूक्ष्मता तक जाने के लिए। परंतु इसमें भी एक बात यह है कि जो सूक्ष्मता तक जाता है वह सब कुछ भूल जाता है, उससे विस्मृति हो जाती है, भाव की, मन की, शरीर की। फिर आनंद का प्रादुर्भाव। ये जो क्षण होता है, ये जो समय होता है, यही भगवान के, ईश्वर के मिलने का समय है। और समय में समय की यदि हम बात करें
तो 3:40 का जो समय होता है, यदि आप भगवान को मिलना चाहते, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो एक तुरीय अवस्था आती है ब्रह्म मुहूर्त में, जब सब शांत है, प्रकृति शांत है, मन शांत, हृदय शांत, कुछ नहीं। निंद्रा में हो, अचानक से स्वप्न से उठते हो ना, तो कुछ याद ही नहीं रहता। जागते हो ना, अचानक नींद खुल गई, जाग गए तो कुछ याद ही नहीं, कहाँ है, क्या कैसे। ये जो अवस्था होती है तुरीय अवस्था होती है। तो प्रकृति उस तुरीय अवस्था में रहती है। वो जो क्षण होता है, उस समय जो आपने जिस प्रकार हमें सूक्ष्म तत्व सांस का आना और जाना किसी योग के माध्यम से समय लगता है, अभ्यास के माध्यम से समझ पाते, ऐसे हम उस समय में प्रकृति का जो संगीत है, नाद है, जो शंखनाद है, जो घंटियों की ध्वनि है, हवा का सरसराना है, पानी का छरछराना है, ये सब हम तब सुन पाते हैं जब हम अपने आप को छोड़कर प्रकृति से हूबहू मिल जाते हैं। ये उसी सांस को देखने का, जब सांस आ रही है, जा रही है, और बीच की जो संधि है, ऐसे दिन और रात, ऐसे ही मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त की जो संधि है, जो संधि काल है, 3 बजकर, प्रातः की 3:40 है। आप यदि उस समय जाग रहे हो, उस समय हमारे जो जैसे रेडियो में कुछ सेल्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, ऐसे हमारे भीतर कुछ ऐसे अणु होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं मस्तिष्क में, जो एकदम भगवान की तरंग को पकड़ लेते हैं। इसीलिए जो साधक होते, योगी होते, वो ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करते। कुछ योगी तो यहाँ तक होते हैं कि वो पूर्ण रात्रि को जो है ध्यान करते हैं, योग करते हैं, और प्रातःकाल उसका फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उसके फल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्था में होता है, शून्य अवस्था होती है, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं होता है, तब हम प्रकृति से सहज भाव से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ योगी ऐसे होते हैं कि पूरी रात जागते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उसी समय पर कुछ सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? कि हमको भगवान स्वप्न में आए, और जो स्वप्न उस समय का जो स्वप्न होता है वो सत्य होता है, और तत्काल प्रभावी होता है। इसीलिए अच्छे स्वप्नों को देखने के लिए भी कुछ योगी इस मत के भी हैं कि पूरी रात्रि को वो जागते 10:30 बजे से लेकर के वो 2-2:30 बजे तक वो जागते हैं, और उसके बाद वो सोते हैं। जब सोते तो उनको पता है कि 3:40 का एक अमृतमयी बेला आएगी, एक समय आएगा, एक ब्रह्म मुहूर्त आएगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये इस समय, उस समय हमारी मस्तिष्क की वो नस खुलती है, वो पॉइंट खुलता है, वो बिंदु खुलता है, और स्वर्ग का भी वही बिंदु खुलता है। यानी कि हमारी प्रकृति, ये जगत की प्रकृति, और जगत की प्रकृति जब खुलती है तो अमृत वर्षा होती है, तो तब भगवान का दर्शन होता है। उसे अमृत बेला कहते हैं। इन्हीं भावों के साथ श्री जी देवभूमि उत्तराखंड भारत से जय श्री राम, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।